फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं 3-21 का एनवायरमेंटल स्टडी का क्वेश्चन पेपर। आप लोग यहाँ देख सकते हैं। सेक्शन आईडी लिखा हुआ है, सिलेक्शन नंबर लिखा हुआ है, टाइपिंग लिखा हुआ है। गेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम का है ये क्वेश्चन। आप लोग के लाइव प्रूफ के सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है 61 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर का आगे का दांत पूरी तरह जिंदगी भर बढ़ता रहता है? आप लोग को हम पीछे जो नोट पढ़ाए हैं उसमें ये क्वेश्चन है, अच्छा से पढ़ाया हुआ है। आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा गिलहरी। गिलहरी अपने ज़िंदगी भर दांत को क्या करता है? पत्थर पर रगड़ते रहता है। अगर नहीं रगड़ेगा तो उसका दांत दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। तो अपना लाइव प्रूफ के साथ देख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो सारा चीज़ ऑथेंटिक है और वह एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। मधुमक्खी के बारे में भी हम क्वेश्चन बना के डाले हुए हैं शॉर्ट में, और पूरा डिटेल्स के साथ डाले हुए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। केवल रानी मक्खी अंडा देती, ये तो राइट हो गया। नर मक्खी कार्यरत एवं, ये तो नहीं होगा। नर मक्खी अंडा नहीं देता है, मादा हम बोले हुए हैं उसमें, जाके आप लोग देख सकते हैं। सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं। सभी मादा मक्खी अंडे अगर देंगे तो जो वर्कर मादा है वो अगर अंडे देंगे तो उसमें से नर पैदा होगा। तो इस चलते सभी मादा अंडा नहीं दे। कार्यकर्ता मक्खी भोजन की खोजती है और उसे छत्ते में लाती है। ये भी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका राइट आंसर कौन होगा। ए सी नहीं होगा, ए सी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ए और डी होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब आ गया झूम खेती। हम इससे पहले भी जो वीडियो है मेरा डिटेल्स का उसमें दिया हुआ है। झूम खेती के बारे में डिटेल से चर्चा किया हुआ है। झूम खेती क्या होता है? झूम खेती वैसे खेती होते हैं जहाँ एक फसल काट के उसको 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसमें जो खरपतवार होता है उसको जला के और फिर दूसरा बार खेती उसमें कर दिया जाता है। इसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। जैविक खेती के द्वारा ये नहीं होगा। काट और ये भी नहीं होगा। कीटनाशक ये भी नहीं होगा। रासायनिक ये भी नहीं होगा। ओह सॉरी, इसका राइट आंसर होगा नंबर 2। इसका राइट आंसर नंबर 2 होगा। काट कर और दग्ध खेती, माने जो फसल काट के उसके बाद छोड़ दिया जाता है, फिर उसमें जो पेड़ पौधे जो जन्म लेते हैं उसको जला के और फिर उसको बुआई कर दिया जाता है, उसी को हम लोग झूम खेती कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। रोनाल्ड सरोस 1992 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार मिला था। किस शोध करने के लिए रोनाल्ड सरोस को नोबेल पुरस्कार मिला था? डेंगू मच्छर खोजने के लिए, ये तो नहीं होगा। मलेरिया मच्छर ये हो सकता है। चिकनगुनिया ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा मलेरिया मच्छर का खोज किए थे उन्होंने। बताए थे कि हम डिटेल से पढ़ाए हुए हैं पीछे मलेरिया मच्छर कैसे होता है, तो वही खोज किए थे। मलेरिया मच्छर मादा एनफ्लूएंजा से होता है, मच्छर काटने से मादा मलेरिया होता है। चलिए आगे हम लोग इसी तरह बढ़ते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, ना कि छोड़ के चले जाइए। वीडियो मेरा पूरा देखिए तब आपको समझ में आएगा। सिनकोना पेड़ की छाल किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार में लाया जाता है? सिनकोना पेड़ का छाल पहले ही हम इससे पहले बताए हुए हैं। आप लोग वहां से जाके देखिए, नहीं देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। तो सिनकोना पेड़ का छाल जो है वो सॉरी वो दवा मेडिसिन के काम में आता है। तो जड़ नहीं, छाल उसका काम आता है, पत्ता भी नहीं, बीज भी नहीं। तो इसका छाल काम आता है मलेरिया दूर करने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। ये भी हम पढ़ाए हुए हैं। सांप जहरीले दांतों को कहा जाता है। कसक को, विषदंत को, कृतक को, सल्क को। इसमें से विषदंत को हम सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, चलिए ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाले कौन सा सांप जहरीला नहीं है? दुबैया ये तो जहरीला है। हफाई ये भी जहरीला है। भारतीय सेल अजगर ये तो नहीं है,
ये भी हम अजगर के बारे में फुल डिटेल से पीछे मैंने मेरा जो वीडियो है प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख लीजिए, वहाँ हम फुल डिटेल से इसको पढ़ाए हुए हैं। हम ऐसा पढ़ाए हैं कि आपके एग्जाम में अगर एग्जाम देने जाइएगा, मेरा जो भी टॉपिक पढ़े वहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को हर हालत में मिल जाएगा। इसके बारे में नहीं पढ़ाए हैं, वर्मी कंपोस्ट के बारे में, ये भी हम पढ़ा देंगे। फीता कृमि, वर्मी कंपोस्ट एक विधि से जिससे खाद्य उपयोग होता है। फीता कृमि से ये भी नहीं होगा, जोक से ये भी नहीं होगा, केचुआ से। राइट आंसर इसका केचुआ होगा। जब और केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, और वर्मी कंपोस्ट में ये काम आता है, और ये उस वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में आता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए ये क्वेश्चन और है जो कल हम वीडियो डालें, आज ही हम इसका वीडियो डालें। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? पश्मीना ऊन जो है ये चंगप्पा जाति जो है वह तिब्बत के पठारों में 5000 फीट ऊपर रहता है। तो वहीं ये बकरी के बाल से बनाया जाता है पश्मीना शॉल, और ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो आज हम फुल डिटेल से वीडियो शॉर्ट में बनाए हुए हैं, लगभग 1 मिनट का है, आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिए। भेड़ से नहीं, ऊँट से नहीं, बकरी से। क्या चीज़ से बनाया जाता है? बकरी से। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब आ गया सिंचाई के बारे में। पौधे में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक सकल नालियों द्वारा सीधा उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? नैनो सिंचाई ये भी नहीं होगा, माइक्रो सिंचाई ये भी नहीं होगा, फिल्टर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई। जब भी हम पौधे सिंचाई करते हैं उसे हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं, और ये भी एग्जाम में पिछला बार तो आया ही, आप लोग लाइव प्रूफ देख लिए। तो नेक्स्ट एग्जाम में भी आने का चांस ज़्यादा रहता है, इस चलते हम आप लोग को बता दिए फुल डिटेल्स के साथ। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल से फंसाता है और उसे खा जाता है? अमरबेल ये तो नहीं होगा, सूरजमुखी ये भी नहीं होगा, कैक्टस का पौधा ये, घटपर्णी का पौधा। ये घटपर्णी का पौधा जो है वो छोटे मोटे जानवर पक्षी को सारा चीज को अपने अंदर मनमोहक गंध छोड़ के उसको पास बुलाता है, और वहां से ढक्कन लगा के बंद करके उसे मार देता। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्षा के पानी भविष्य में उपयोग के लिए संचित किया जाता है। वर्षा का पानी इकट्ठा करना यानी वर्षा का पानी पंप करना, ये वर्षा का पानी उत्खनन, वर्षा का पानी संचय करना। इसका राइट आंसर, वर्षा का पानी को क्या करते हैं? राजस्थान में छत वैसा बनाया हुआ रहता है, जो छत पर जो पानी गिरेगा वो उसके स्टोर में पानी जाता है, तो उसी को हम लोग पानी संचय करना कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है, डेंगू मच्छर से फैलता है, चिकुनगुनिया मच्छर से फैलता है, निमोनिया। तो इसका राइट आंसर होगा ACD यानी कि 3 नंबर। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।